नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शदीद बारिश और सालाबारी से वादी कश्मीर मुतासिर, श्रीनगर के कई इलाकों में पानी जमा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुसलसल सालाबारी ने जनूबी कश्मीर के बागात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसानों का मुआवजे और फसल बीमा स्कीम के फौरी निफाज का मुतालबा। हज पॉलिसी 2027 का ऐलान, दरख्वास्तों का अमल शुरू, आज़मीन हज के लिए जदीद सहूलियात और AI निजाम मुतारिफ। वादी के अवाम कश्मीरी पंडितों की वापसी के ख्वाहां, जल्द वो दिन आएगा जब वो अपने घरों में दोबारा आबाद होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट अजरा में ताखीर पर पार्लिमानी कमेटी की तशवीश, शशि थरूर ने निजाम में बेहतरी और तेज तर खिदमात पर जोर दे दिया। पंजाब में मुबैना टैक्स और हिरासानी के खिलाफ कश्मीर के मटन ताजरों का बड़ा फैसला, मवेशियों की दरामद मुअत्तल, शादियों और तकरीबात के शेड्यूल पर नजरसानी की अपील। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ मुज़ाकरात ने जंग के खात्मे के मुआहदे की बुनियाद रख दी, हतमी पेशरफ्त अभी बाकी है, JD वेंस का बयान। और लखनऊ में खौफनाक आतिशज़दगी का सामना, 3 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 15 तलबा जान बहक, कई अफराद फंस गए। वादी कश्मीर में पीर की दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और शदीद बारिश के साथ कई इलाकों में सालाबारी ने मामूलाती जिंदगी को मुतासिर कर दिया। मूसलाधार बारिश के नतीजे में श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर के मुतअद्दिद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरकारी ज़राए के मुताबिक श्रीनगर शहर, जनूबी और वस्ती कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में दोपहर के वक्त तेज बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार तो हुआ, ताहम कई मकामात पर निकासी आब का निजाम मुतासिर होने से सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा हो गया। श्रीनगर के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों और दुकानों के अतराफ जमा होने की इतलात मौसूल हुई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर और जिला अनंतनाग के बाद इलाकों में सालाबारी भी रिकॉर्ड की गई, जिससे मकामी लोगों में तशवीश पैदा हुई। बारिश और सालाबारी के बाद गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई है और दिन का दर्जा हरारत कई डिग्री नीचे आ गया। इंतजामिया ने सूरत हाल का नोटिस देते हुए मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर पानी निकालने के लिए डिवाटरिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मुतल्लिका महकमों की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई हैं ताकि बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और आवाम को दरपेश मुश्किलात कम की जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जिसके पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने और मौसम से मुतल्लिक सरकारी हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई है। वादी कश्मीर में मुसलसल खराब मौसमी हालात और बार बार होने वाली सालाबारी ने बागबानी और ज़राअत से वाबस्ता हजारों खानदानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पीर को जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के साथ सालाबारी ने सेब के बागात, सब्जियों की फसलों और दीगर खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी इमदाद और फसल बीमा स्कीम के नफाज का मुतालबा किया है। मौसूला इतलात के मुताबिक जिला अनंतनाग के शंगस, शेखगुंड, वांगाम, तिराद और मुलहका देहातों में दोपहर के वक्त शदीद सालाबारी हुई, जिससे वसी रकबे पर फैली जरी इराजी मुतासिर हुई। मकामी लोगों का कहना है कि अचानक आने वाली इस मौसमी आफत ने किसानों की महीनों की मेहनत को शदीद नुकसान पहुंचाया है और लोग अपनी फसलों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हैं। उधर जिला पुलवामा के त्राल इलाके के अरिपाल, सतूरा और आसपास के देहातों में भी तवील अरसे तक जारी रहने वाली सालाबारी ने बागात और खेतों को अपनी लपेट में ले लिया। बाग मालिकान के मुताबिक बड़े बड़े ओलों ने सेब के नोखीज फलों को जख्मी कर दिया, जबकि दरख्तों के पत्तों और शाखों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में रवां साल पैदावार की मिकदार और मेयार
दोनों मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मुतासरा बागबानों का कहना है कि वो इस साल अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे थे और कई माह की मुसलसल मेहनत के बाद बेहतर पैदावार के मुंतजर थे। ताहम हालिया सालाबारी ने उनकी उम्मीदों को धचका पहुंचाया। उनके मुताबिक बार बार आने वाली मौसमी आफात ने न सिर्फ माली नुकसान पहुंचाया है बल्कि उनके रोजगार और मुस्तकबिल के बारे में भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। मरकजी वजारत अक़लियती अमूर ने हज पॉलिसी 2027 का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए मुल्क भर के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर किरण रिजिजू ने पॉलिसी जारी करते हुए कहा कि आज़मीन अब हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं, जिससे पूरा अमल मजीद आसान, शिफाफ और काबिल रसाई बन गया है। ऐलान के मुताबिक हज 2027 के लिए सरकारी हज कमेटी ने और निजी हज ऑपरेटरों के दरमियान कोटे की तकसीम का तनासुब बदस्तूर 70-30 बरकरार रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 नशिस्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया जबकि 52,507 नशिस्तें निजी शोबे के लिए मुख्तस की गई हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ा किया कि सऊदी हुकाम से राबते के जरिए भारतीय आज़मीन के लिए हज कोटे में मजीद इजाफे की कोशिश जारी रखी जाएगी। वज़ारत अक़लियती उमूर के मुताबिक हज 2027 की पॉलिसी में आज़मीन की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजामात को तरजीह दी गई है। गुज़श्ता बरस मुतारिफ कराई गई मुतअद्दिद कामयाब सहूलियात, जिनमें मिना में सोफा कम बेड, मक्का और मदीना के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस, होटल तर्ज की रिहाइश और 20 रोजा मुख्तसर हज पैकेज शामिल है, को बरकरार रखा गया है। मुख्तसर हज पैकेज के लिए कोलकाता को भी नए रवानगी मरकज के तौर पर शामिल किया गया है। पॉलिसी के तहत हज इंस्पेक्टरों की तादाद में इजाफा करते हुए एक इंस्पेक्टर की जिम्मा आज़मीन की तादाद 150 से कम करके 135 कर दी गई है, ताकि जमीनी सतह पर रहनुमाई और मावनत को मजीद मौसर बनाया जा सके। हज पॉलिसी 2027 में तिब्बी जांच के निजाम को भी सऊदी अरब की ताज़ा तिब्बी हिदायत के मुताबिक मजीद सख्त बनाया गया है, ताकि संगीन और दायमी बीमारी में मुब्तला अफराद की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी कश्मीर के लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी के ख्वाहिशमंद हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित दोबारा अपनी आबाई बस्तियों में लौटकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़या खीर भवानी टेम्पल के दौरे के दौरान नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कही, जहां सालाना मेला खीर भवानी के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडितों जमा हुए। उन्होंने कहा कि देवी खीर भवानी की बरकतों से कश्मीर में एक मर्तबा फिर भाईचारे और बाहमी हम आहंगी की फिजा मजबूत हो रही है, जो कई बरसों तक मुतासिर रही। उन्होंने दुआ की कि कश्मीरी पंडित जल्द अपने घरों को वापस आएं और वादी की मुश्तरका तहजीब और सकाफत को मजीद मजबूत बनाएं। पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के सरबराह और कांग्रेस के रुकन पार्लिमान शशि थरूर ने जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट जारी करने के अमल में होने वाली ताखीर पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि दरख्वास्त दहंदगान को दरपेश मुश्किलात का इजाला और खिदमात की रफ्तार में बेहतरी नागजीर है। जम्मू के दौरे पर आए कायमा कमेटी के अरकान ने पासपोर्ट सेवा केंद्र का मुआयना किया और इलाकाई पासपोर्ट दफ्तर, वज़ारत खारजा के नुमाइंदों, पुलिस हुक्काम और महकमा डाक के अफसरान के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शशि थरूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमेटी ने पासपोर्ट अजरा के अमल में हायल रुकावटों और ताखीर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम से इस सिलसिले में सख्त और तामीरी सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी चाहती है कि कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और लेह के दरख्वास्त दहंदगान को पासपोर्ट के हुसूल में दरपेश ताखीर को कम किया जाए और खिदमात की फरहमी को मजीद मौसर और तेज बनाया जाए। उनके मुताबिक अरकान पार्लिमान ने इस दौरे को इंतहाई बामाने करार दिया है और मुख्तलिफ इदारों के साथ मज़बूत और नतीजा खीज बातचीत हुई है। कश्मीर में मटन डीलर्स एसोसिएशन ने पंजाब में मवेशी बरदार गाड़ियों से मुबैना गैर जरूरी वसूलियों, तवील रुकावटों और हिरासानी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए ताज़ा मवेशियों की दरामद गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर मसला जल्द हल न हुआ तो वादी में गोश्त की फरहमी मुतासिर हो सकती है, जिसके पेश नज़र अवाम से अपील की गई है कि वो आने वाले हफ्तों में तयशुदा शादियों और दीगर बड़ी तकरीबात के शेड्यूल पर नजरसानी करें। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महराजुद्दीन ने कहा कि कश्मीर को मवेशी फराहम करने वाली मुख्तलिफ मंडियों के ताजरों ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया है कि जब तक हुकूमत पंजाब में दरपेश ट्रांसपोर्ट मसाइल का हल नहीं निकालती उस वक्त तक वादी के लिए कोई नई मवेशी बरदार गाड़ी रवाना नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला खासतौर पर मुहर्रमुल हराम के बाद शुरू होने वाले शादियों के सीजन
मंगनी की तकरीबात और नजर नियाज जैसी मजहबी और समाजी सरगर्मियों के दौरान गोश्त की दस्तयाबी पर असरअंदाज हो सकता है। उनका कहना था कि अगर ताज़ा मवेशियों की आमद बहाल न हुई तो ताजरों के लिए तलब के मुताबिक गोश्त की फराहमी यकीनी बनाना मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में ईरानी हुक्काम के साथ होने वाले हालिया मुज़ाकरात ने जारी कशीदगी और जंग के खात्मे के लिए एक मजबूत और मजबूत बुनियाद फराहम की है। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अभी मजीद सिफारती कोशिशों की जरूरत है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने मुज़ाकराती अमल को एक तामीराती मरहले से तशबीह देते हुए कहा कि अभी हतमी मुआहदा वजूद में नहीं आया, लेकिन उसकी बुनियाद कामयाबी के साथ रख दी गई है। उनका कहना था कि हतमी मुआहदा एक मुकम्मल घर की मानंद होता है। हमने अभी घर तामीर नहीं किया, लेकिन उसकी बुनियाद जरूर रख दी है और ये बुनियाद हमें एक मस्बत और काबिल कबूल नतीजे तक पहुंचाने में मदद दे सकती है। अमेरिकी नायब सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत मुस्तकबिल में दोनों फिरकों के दरमियान मजीद पेशरफ्त का रास्ता हमवार करेगी और ऐसे सिफारती हल की जानिब ले जाएगी जो न सिर्फ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग दे बल्कि अमरीकी अवाम और आलमी बिरादरी के मफादात के लिए भी सूदमंद साबित हो। उनके बयान को ऐसे वक्त में अहम करार दिया जा रहा है जब खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जंगी खदशात के बाद आलमी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में पीर की सपहर एक दिल दहला देने वाला सान्या पेश आया, जहां रिहायशी इलाके अलीगंज में वाक़या एक 3 मंजिला तिजारती इमारत में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में कम से कम 15 तलबा जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद के अंदर फंसे होने की इत्तलात मौसूल हुई। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग इस कदर तेजी से फैली कि इमारत में मौजूद लोगों को संभलने का मौका न मिल सका। जान बचाने के लिए कई अफराद ने इमारत की खिड़कियों और बालाई मंजिलों से छलांगे लगाई। मज़कूरा इमारत में एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर और पालतू जानवरों का क्लिनिक कायम था, जहां हादसे के वक्त बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे। रेस्क्यू और फायर सर्विस हुक्काम के मुताबिक दोपहर तकरीबन 3 बजे आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद 14 फायर फाइटर्स बशमूल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी मौके पर रवाना किए गए। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमों ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने और इमारत में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी रखी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, जो मौके पर मौजूद थे, ने मीडिया को बताया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने के बाद तलबा इमारत के पिछले हिस्से की तरफ भागे, ताहम धुआं और शोले इतने शदीद थे कि वो बाहर न निकल सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से 11 से 12 लाशें देखी है, अगर हलाकतों की हतमी तादाद के बारे में सरकारी तस्दीक अभी बाकी है। इमदादी कार्रवाई के दौरान कई मुतासरीन को करीबी इमारत की छत के रास्ते से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा इमारत तक रसाई हासिल करने के लिए दीवारों में बड़े शगाब भी किए ताकि अंदर फंसे अफराद को बचाया जा सके। बाज अफराद को कंबलों में लपेट कर जबकि दीगर को बॉडी बैग्स में मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतजामिया में हरकत में आ गई। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पर लखनऊ वापसी अख्तियार की, जबकि सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे थे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।